लोग मुझे बोलते हैं क्यों हंसते हो, मैं बोलता हूँ मैं जिंदा हूँ इसलिए हंसता हूँ। जिंदा हूँ इसका मतलब प्रभु की बड़ी अनुकंपा है। कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सो जाते हैं सुबह उठ नहीं पाते, छत को छुएंगे तो हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। 13 से 14 आसनों का सीक्वेंस है, तो आपके पैरों के लिए, स्पाइन के लिए, मस्त, इन सबको। सर आपने आपकी किताब का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि उस किताब में आपने किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बताया? बिल्कुल, वो एक बहुत ही, मैं जब किताबें पढ़ता था तो मैं देखता था बहुत मोटी मोटी किताबें होती थी, बहुत आसनों के बारे में होता था। एक आम आदमी इतने सारे आसन नहीं कर पाते थे या कंफ्यूज होते थे, यार ये करूँ कोई वो करूँ, तो दिक्कतें था। मैं 2-3 साल तक मैंने सोचा, फिर मैंने कहा किताबें तो दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत है, ढाकर हम क्यों लिखेगा फालतू में। फिर मुझे लगा नहीं, 1 घंटे को ज़्यादा सुंदर सा प्रोग्राम बनूं जो आपके शरीर पे भी काम करे, मन पे भी काम करे और आध्यात्म आत्मा का भी विकास हो, ऐसा मैंने ध्यान किया। तो फिर मैंने एक आसन का एक सीक्वेंस है, लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें जैसे भी मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था ना कि हमारे पैरों के लिए भी होना चाहिए, स्पाइन के लिए भी होना चाहिए, ब्रेन के लिए, उसी प्रकार से एक आसनों का 13 से 14 आसनों का सीक्वेंस है। तो आपके पैरों के लिए, स्पाइन के लिए, मस्त, उन सबको ऐड करके किताब लिखा है। उसमें 3 प्राणायाम जो हैं बेसिकली, कपालभाति हमारे बिफोर द डायफ्राम, भस्त्रिका अबाउट द डायफ्राम और अनुलोम विलोम हमारे ब्रेन। तो हमारे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किताब है, जिसमें 1 घंटे का प्रोग्राम है। वही चीज़ अगर आप यूट्यूब में भी जाके देखेंगे, किताब में आसन लिखा है, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाता है। तो एक तो आपने किताब में पढ़ लिया, फिर कन्फ्यूजन होगी तो क्या होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये लिखित में होगा तो उतना आनंद नहीं आएगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं गजेंद्र के साथ बात कर रहा हूँ, तो आपके साथ बात करने में अलग आनंद आ रहा है। तो वो जब आप कभी कभी यूट्यूब में आप जाके देखते हैं तो यू आर फीलिंग, हाँ रियली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। बिल्कुल सर, मैंने आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से देखा है और मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि सर को देखें, जिसके अंदर आपने प्रैक्टिकली हर एक योग को बताया और उसके बारे में एक अच्छे से डिटेल के रूप में आपने बता रखा है। बहुत सारी वीडियोस आपकी है, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि उसमें भी क्या हुआ गजेंद्र भाई जी कि मेरे पास टीवी से आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं 10 मिनट में 3-4 आसन कर दीजिए, हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, आपको सो दिखाना है तो मैं चाहे एक ही आसन बताऊंगा, लेकिन जब हम आम पब्लिक में, जैसे आज आप में बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि उसका एक सेंस होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं एक आसन बताऊंगा, मैं 4-5 तो उनको उसका मेथड समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, लेकिन आसन चाहे मैं एक ही बताऊंगा, लेकिन उनका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हैं तो एक आसन को बताने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल। तो उसी मेथड को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है, अभी शुरू ही किया है। तो लोगों का रिस्पॉन्स है, पर मुझे मालूम है कि जब उसको देखेंगे तो लोगों को अपीयर करेगा, अभी नहीं कर रहा शायद। बिल्कुल। पर आने वाले समय में इतने मैंने एक, आप वीडियो देख के आपको लगेगा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे आप उनमें बात कर रहे हैं। तो आई ट्राई टू दैट, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे बहुत सारे लोगों से मोर देन 150 ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में लिया। तब मैंने कोविड के दौरान मुझे लगा कि मैं आम लोगों के लिए क्या करूं। तो मेरा एक ऑप्शन रखा कि आदमी घर पे बैठे हैं और एक ही सिस्टम, अगर आपने देखा होगा कोविड के समय डॉक्टर्स ने कहा कि प्राणायाम करो, श्वास लंबे करो। और सच्ची बताऊं, मेरे पास फ़ोन आते थे कि कहीं से हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे, इतने सारा भीड़ था। तो मैं सब लोगों को यही कहता था, आप लोगों को भी मालूम है कि भगवान ने 2 सिलेंडर आपको दे रखे हैं, इसको खूब भरो। तो उस समय मैंने अनुभव किया कि जब उनकी क्लासेस लेता था फेसबुक में या और अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो मेरा कोशिश रहता था उनको लगे कि उनको देख रहा हूँ। तो वो चीज़ अपीयर करी और मैंने उस तरह से चीज़ों को करने का एक प्रयास किया है। बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ऐसा कुछ भविष्य में आप कहेंगे तो यू कैन गेट लाइक दिस। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक इंसान अगर योग में शुरुआत करना चाहता है जी, तो उसे कौन से आसनों को सबसे पहले शुरू करना चाहिए? पहली बात तो आप खुद ही योगी हैं। बिल्कुल। बता देता हूँ, देखिए हम बोलते हैं ना योग आसन, जैसे हम लोग कहते हैं ना आलती पालती मार के बैठना तो हम सभी को आता है। बैठने का थोड़ा सा तरीका है कि जैसे आप बैठे थोड़ा सा अभी आप स्ट्रेट हो गया, अदरवाइज हम लोग झुक के बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये सीधा बैठना एक तरह से आसन है। हम बोलते हैं ना कहीं भी बैठे तो आप बैकबोन सीधा होना चाहिए, छाती फुला हुआ होना चाहिए, पेट की मसल्स रिलैक्स होनी चाहिए। ये शुरुआती तो है आपकी। और जैसे आपने मुझे कहा कि मुझे नहीं आता, आपको आता है तभी आज आप और हम मिले हैं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। बिल्कुल।
तो आज आपका और हमारा एक मुलाकात है, एक जोड़ना योग ही तो है। तो योग करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने रूटीन के कामों को और बेहतर करने की कोशिश है। तो सिंपली जो रूटीन में हम एक्सरसाइज बोलते हैं, एक्सरसाइज को आप लोग आंखें खोल के ध्यान को इधर उधर करके करते हैं। उसे अगर आप आंखें बंद करके ऑब्जर्वेशन के साथ करने लगेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सिंपली आप मेरे साथ बैठे, एक आसन आपके साथ कर लेते हैं, भी आपको योग सिखा देता हूँ। आपके माध्यम से पब्लिक भी सीख लेगी। क्यों दर्शकों, आप भी हमारे साथ करिए फिर, है ना। आप भी ऑल्सो एंजॉय विथ गजेंद्र जी और वी आर एंजॉइंग, है ना। तो सिंपली रेज आवर हैंड साइड में, है ना। ये तो आपके लिए जगह भी है, तो दर्शक भी देख लेंगे, है ना। हाथ को थोड़ा सा और तान दीजिएगा, टर्न योर पाम, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाइएगा, है ना। वेरी नाइस। हाथ नहीं दिख रहे तो चिंता मत करिएगा, है ना। चलिए, नाउ रेज योर हैंड्स ओवर द हेड एंड स्ट्रेच अप। हाथ को थोड़ा सा और ऊपर तानिएगा। आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। आपका ध्यान आपके शरीर में, कॉन्सेंट्रेट योर चेस्ट, छाती को थोड़ा सा और ऊपर तान दीजिएगा। पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करिएगा। दर्शक लोग आप भी करिएगा, है ना। हमने आंखें बंद कर, क्या समझ सोचे हम नहीं देख रहे आपको, वी आर लुकिंग यू, है ना। तो तभी अनुभव होगा आपको कितना अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आम आदमी को क्या करना है। हाथ को थोड़ा सा ऊपर तानिएगा। कॉन्सेंट्रेट योर स्पाइन, मेरुदंड खींच रहा है। योर शोल्डर ब्लेड, आवर शोल्डर, आवर एल्बो, रिस्ट, थोड़ा सा और ऊपर। ऐसा मान लीजिए छत को छुएंगे तो हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, है ना। ऐसा थोड़ा सा और ऊपर। आंखें मत खोलिएगा, है ना। थोड़ा सा और ऊपर। ना बिना आंखों को खोले टर्न योर पाम। धीरे धीरे जैसे आप हाथ को ले गए थे ऊपर, वैसे धीरे धीरे नीचे लेके आए। हाथ को हथेली का रुख नीचे की तरफ, आंखों को बिना खोले अपने हाथों को अपने थाइस पे रख दें। फिर डिफरेंस जो पहले थे अभी है, कुछ फर्क हुआ। आंखें बंद करके योर शोल्डर्स, योर चेस्ट, योर एब्डोमेन, योर ब्रीदिंग, कंसिडर एवरीथिंग। ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। कैसा रहा? रिलैक्स हो गई सर पूरी मसल, एक बार बॉडी हल्की, हल्का हल्का लग रहा है। ये तो टेलर था, पिक्चर देखेंगे हम। मतलब इसी को अगर सही प्रकार से करने की ट्रेनिंग में लेते हैं, ये मान के लिए कि मुझे 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको और चीज़ सिखाने में। हमारा कौन सा मसल्स कैसा रहना चाहिए, चेस्ट कैसा रहना चाहिए, शोल्डर कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ एक सिंपल सा मैंने दिखाया। ये तो कोई भी एक आम आदमी कर सकता है ना। तो आज से आप योग करने वाले हो गए। तो बैठने का क्या, देखिए मैं कोविड में बोलता था, मैं कहता हूँ ठीक है आपको योग का एबिसिटी नहीं आता, कोई बात नहीं। क्या लंबे गहरे श्वास ले सकते हो ना। प्राणायाम का मतलब क्या है, डीप ब्रीदिंग है ना। तो आप बैठे बैठे क्लॉक रख लीजिए। क्या रख लीजिए? क्लॉक। 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड में निकाला, 5 सेकंड में लिया। मैं तो भूल जाओ प्राणायाम क्या है, योग क्या है, उधर हो रहा है ना अपने आप। 5 से 7 में आ जाओ, 7 से 10 में आ जाओ। ऐसे अपने ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। इतना सहज है, आपको कैसे बताऊं। बिल्कुल सर। तो इट्स वेरी सिंपलेस्ट। जिसको नहीं आता ना वो सांस तो लेता ही है ना। बिल्कुल। थोड़ा सा सांस का ड्यूरेशन बढ़ाना है तो सब लोग कर सकते हैं, इसलिए योग है, बहुत आसान है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी ग्लोबली, बहुत लोग इससे आहत हुए। उस की वजह से बहुत से लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस ये बहुत लेवल तक बढ़ गया है। तो इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए, हमारी ज़िंदगी से स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए अगर आप कोई योग बता सकेंगे, मैं ये तो समझता हूँ कि आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप बता सके तो ये दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पे जाके, अब आपने मैं सोचता हूँ कि आपने डिटेल वीडियोस बना रखी है, लेकिन अगर आप सिर्फ नाम भी ले लिए तो वहाँ जाके वो लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात बोली गजेंद्र। उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम, देयर 2 पार्ट्स आर देयर, आधा घंटे के पार्ट्स तो इज़ वेरी यूजफुल। हाँ जी। देन अनुलोम विलोम। प्राणायाम कोई भी करते हैं ना तो हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। फिर भस्त्रिका अपने आप में बहुत सुपर है। अनुलोम विलोम है,
स्पेशली सर्दी इस मौसम में जैसे सूर्य वेदी है, इस तरह के प्राणायाम उसमें हैं जो एक आम आदमी एक बार आप देखिए और करके आप देखिएगा, यू कैन फील डिफरेंस एनर्जी आ देयर। जिससे आपका मेरा बात होता है बहुत डिटेल में बताने का कोशिश करा है, एक बार आप डिटेल में समझ लेंगे तो आप अपने आप कर सकते हैं, बार बार यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है। और उसमें कुछ डे 1 डे 2 करके भी 1.25 घंटे का प्रोग्राम भी है। आपको लगेगा नहीं कि मैं इसलिए बनाया था आम पब्लिक है कि मेरे से रूबरू नहीं हो सकते तो उसको करके देखें, वहाँ पर है। इसमें शीर्षासन है, शीर्षासन नहीं करना इट्स डिफिकल्ट से, जिसको चेस्ट को एक्सपांड करने वाले आसन हैं, वो अगर आप करते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। और मैं कहता हूँ कि कोविड के बाद जो चीज़ें हुई है बिल्कुल उसमें ज़बरदस्त इफेक्ट आ सकता है, 100% कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना कि आपको 5 दिन में आराम नहीं आया तो नहीं आना, क्योंकि उसमें पावर है तभी बोल सकता हूँ। मेरी तो क्या कहता हूँ, मेरी तो इतनी कहाँ हिम्मत है, योग में हिम्मत है, जो लोगों को करोगे तो मिलेगा, तो वाली बात है। तो सर इतने सालों का आपने योग से एक्सपीरियंस लिया है, तो आपसे एक हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा एक आखिरी सवाल कि इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, मतलब क्या सीख मिलती है योग से, जो आप हमारे दर्शकों को, यानी कि युवा भी आपको देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, कोई एक सीख जो आपको लगता है कि आपने इतने सालों में सीखा और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? बस सीख तो बहुत सारे हैं, एक दो आपने कहा, एक दो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। प्रयत्न करो लेकिन परेशान मत हो, ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट। लेकिन वैसा काम जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जैसा चाहें वैसा हो, ये नेचर है। हम जिस दिन इस पृथ्वी पे आए तो हमारी हिस्ट्री, हमारे बारे में हिस्ट्री लिखी जा चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कर्म करिए, बेहतर करिए लेकिन परेशान मत होइए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक पौधा लगाया सोच के कि फल देगा, मैं कहता हूँ फल नहीं भी दिया तो छाया तो देगा। आया छाया भी नहीं दिया, लकड़ी फर्नीचर तो बनाएगा, मानो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होगा, लकड़ी जलाने के काम तो आएगा। तो इसलिए भगवान ने आपको जो बनाया है, कभी भी निराश नहीं होना, उसके लिए साधना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी मित्रों को कहूँगा, तुम देखो जीवन ना बहुत वंडरफुल है बेटा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट। इसलिए प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन आप इस पल को मत खोइए, बिल्कुल अगले पल के लिए लिव द मोमेंट, लिव दिस मोमेंट एंड एंजॉय एवरी मोमेंट्स। ये करने के लिए जब आप साधना करते हैं तो अंदर से भाव आता है, जो मुझे आया कि मैं बिना अभ्यास के कहीं जाता नहीं। तो बस हर पल को जियो, आनंदित रहो, मस्त रहो और ज़रूर हंसते रहो। बिल्कुल। लोग मुझे बोलते हैं क्यों हंसते हो, मैं बोलता हूँ मैं जिंदा हूँ इसलिए हंसता हूँ। जिंदा हूँ इसका मतलब प्रभु की बड़ी अनुकंपा है। कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सो जाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते। बिल्कुल सर। कितने लोग ऐसे हैं घर से निकलते हैं दोबारा घर नहीं पहुंच पाते। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, आप और हम सभी। तो हर पल भगवान का धन्यवाद दें, उनका आभार व्यक्त करें और हर पल मस्त रहें, क्योंकि मस्ती दोबारा नहीं देने वाली है। यही कहना चाहूँगा। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। पिछले दिनों हमारे शो पे कर्नल साहब आए थे जी, उन्होंने मुझे सेम बात कही थी कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए, सही, जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं आज की बातचीत को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद करते हैं कि दोबारा किसी दिन किसी और विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और हमें बुलाने के लिए और सबसे बड़ा इतने प्यारे दर्शकों से मुलाकात कराने के लिए तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।